ये तो उनका सोच था कि अडानी अंबानी से हम देश चला लेंगे। जनता को तो कभी सोचा ही नहीं है कि पागल नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। सारे लोग निकलेंगे, महिला पुरुष सारे इकट्ठा होके इस बार वोट का वर्षा बरसेगा। और हाल जोतते समय जो बैल बैठता है, चलता नहीं है, काम नहीं करता है, तो उसको हम शनिचर हाट में जाके बदलाते हैं। जो इस बार भी चुनाव हमारा शनिचर बाजार के दिन में हो रहा है, तो हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जो मोदी है ना, फ्री चावल दे रहा है, तो एक नौजवान ने कहा कैसे फ्री दे रहा है, तो हम 300 रुपया देते हैं और 100 रुपया वापस देता है। ये कौन सा फ्री है? जिस तरह किसानों को खेती से अलग करना चाहता है, मोदी का मुंह टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। वो जैसा ST SC OBC का आरक्षण छीन नहीं रहे हैं, संविधान बदल नहीं रहे हैं। चरपा पीठा को रख देंगे ना, बहुत देर तक तो जल जाएगा। उसको पाल्टेंगे तो उसका मज़ा बहुत अच्छा। कि चाय को तीसरी बार गर्म करके मत पिया करो, चाय जहर हो जाती है। नमस्कार, जोहार। इस जो चुनावी सफ़र है हमारा, गांव का सफ़र वो जारी है। चुनाव हालांकि बहुत नज़दीक है। हम जमशेदपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 25 को चुनाव है। तो फ़िलहाल एक सुदूरवर्ती गांव में आए हैं, पोटका क्षेत्र के, और ये गांव बोरा कटा है। और कुछ बातें करेंगे कि यहाँ गांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं, मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग जो इस बार वोट करेंगे, इस पर भी थोड़ी सी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं, यहाँ पे ग्राम प्रधान हैं घासीराम सरदार। हाँ। और ये दादा हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। पिछले कई दशकों से लगातार यहाँ पर जल जंगल ज़मीन को लेकर इनका लगातार संघर्ष रहा है। और एक पहचान है इनकी यहाँ पर आदिवासियों को, खास करके उनको हक दिलाने के बाद भाषाई आंदोलन है, कई एक आंदोलन हुआ है। और बात करें हम 74 आंदोलन की, तब से लेकर ये सक्रिय हैं। तो ज़रा बात करते हैं इन लोगों से हम। तो सबसे पहले प्रधान जी से बात करते हैं। ये इनका गांव है। दादा ये बताइए, अभी गांव की जो बात करें, हम बेसिक जो सुविधाओं की बात करें, इस गांव में क्या क्या लगता है? जैसे स्कूल के हाथे में हम लोग खड़े हैं कि ये प्राइमरी स्कूल है, तो ये शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है, कृषि है, रोज़गार की बात करें, क्या क्या मुद्दे अभी मैंने जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर सरकारों को भी सोचना चाहिए, क्या क्या चीज़ कमी नज़र आती है गांव में? हाँ, मेरा गांव में शिक्षा के लिए स्कूल है। स्कूल मोटा मोटी ठीक ही चलता है। स्वास्थ्य का थोड़ा देख रेख कमी हो जाता है यहाँ। और जल बहुत तकलीफ है मेरा गांव में। कहे कि चापाकल तो मात्र स्कूल में एक ठो, वो भी सूखा वाला है, और गांव में एक ठो है। इसीलिए मेरा गांव में पानी के लिए बहुत दिक्कत है। और बाकी सब मेरा गांव में जंगल है, जंगल सुरक्षा है, वो सब ठीक ही है। जो किसान के लिए कृषि होता है, वो भी थोड़ा सिंचाई का सुविधा नहीं है, उसी चलते ठीक खेती नहीं होता है। यही दिक्कत है, और बाकी सब ठीक है। रोज़गार तो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, रोज़गार कृषि से ही जुड़ा हुआ है। तो पानी के चलते कृषि ठीक नहीं होता है। और भी कुछ चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग का सरेंगडी बोराकटा गांव में नहीं है। ये केंद्र जामडी 3 किलोमीटर दूरी में आंगनबाड़ी में जुड़ा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा के लिए आना जाना दिक्कत होता है। वो जो पोषाहार मिलता है, वो सब महिला लोग आना जाना करता है। तो ये बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अभी तक अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है लोगों को, है ना? शिक्षा भी जो आप बता रहे हैं स्कूल का है, तो स्कूल में अभी कितना स्टाफ है यहाँ? स्टाफ यहाँ 2 ठो है, एक ठो मास्टर और एक ठो मैडम। अच्छा, दोनों मतलब पूर्णकालिक शिक्षक हैं कि पारा टीचर है? पारा टीचर है, दोनों ही पारा टीचर। हाँ। ये लगभग अगर सुदूरवर्ती गाँव की बात करें तो यही सच्चाई है कि स्कूल जो है पारा टीचर के भरोसे कई एक स्कूल चलते हैं। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो शिक्षा की गुणवत्ता का हम कैसे ये कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं,
बस औपचारिकता पूरी की जाती है और जो भी शिक्षक रहते हैं बहाली जिनकी होती है उनको अलग अलग कामों में ज़्यादातर लगा दिया जाता है, तो बच्चे इसी तरह से इधर उधर घूमते नज़र आते हैं। यहाँ 5वीं तक की पढ़ाई होती है, 2 शिक्षक हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कैसे पढ़ाई होती है। खैर ये हर गांव की लगभग यही कहानी है। दादा अभी वही है कि अभी चुनाव एकदम सर पर है, तो चूँकि जनप्रतिनिधियों का बड़ा योगदान होता है गाँव के विकास में, उनका जो फंड आता है जो उनका वो लगाते हैं कि किस मद में लगाएं। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, तो क्या कुछ इधर का लोगों का मूड दिख रहा है कि क्या करें? केंद्र में जो सरकार 10 साल से चल रही है वो सरकार को कायम रखा जाए या सरकार बदलने की जो मुहिम चल रही है इंडिया गठबंधन, तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे लोगों का मूड कैसा दिख रहा है? यहाँ का तो मेरा गांव का लोग का निर्णय यही है कि पुराना सरकार तो लाभ नहीं दिला सकता है, एक बार नया सरकार कराने से ठीक होगा। बदलाव चाहते हैं। चलिए अब दादा से बात करते हैं, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का अनुभव इनके पास है और लगातार कई वर्षों से जुड़े हुए हैं सामाजिक कार्यों में। तो दादा आप क्या देख रहे हैं इस बार जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, करें दोनों गठबंधनों की, हम चुनाव पर ही आते हैं, तो क्या लग रहा है ये जो पोटका का इलाका है खास करके इसको परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो क्या सिनेरियो बन रहा है? ये पोटका क्षेत्र और अगर देखेंगे तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जो हमारा परिदर्शन हुआ, जो स्थिति को समझें, यहाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो छलावना हुआ 10 साल में, इसका अभी लोग एहसास करते हैं कि जब हमको जितना घोषित हो गया था, जितना भाषणबाजी हुआ था, उसके अनुरूप हमको ये अपेक्षित किया गया है। इसलिए अभी पूरा पोटका क्षेत्र तो बदलाव चाहता है। वो लोग का जो ग्रामीण भाषा होता है ना कि अभी वर्षा भी हुआ है और इलेक्शन का भी वर्षा आ रहा है कि वर्षा होने से हम हल जोतते हैं और हल जोतते समय जो बैल बैठता है, चलता नहीं है, काम नहीं करता है, तो उसको हम शनिचर हाट में जाके बदलाते हैं, जो हल्दी पोखर हाट में। तो वही लोगों का है कि इस बार भी चुनाव हमारा शनिचर बाजार के दिन में हो रहा है, तो हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए जो काम नहीं किया है 10 साल में, हमें इसलिए इस बैल को बदलने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ है, बार बार चुनाव प्रचार में, चुनावी सभाओं में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ये जो है विपक्ष का जो खेमा है ये तो बिखरा हुआ है, इनमें तो कोई विकल्प ही नहीं दिखता है कि देश को चलाएगा, हमने चलाया, विश्व गुरु बनाने की तरफ चले हैं। ये सारी जो बातें हैं उनका क्या मतलब, क्या माने उनका जवाब हो सकता है? एक तो जो मोदी सरकार ने जो 10 साल चलाए हैं, एक लोकतंत्र को डरावना कर रहा है। लोकतंत्र को डरवा कर हम सत्ता काबिज करके रखेंगे। जिस तरह जो हो रहा है, किसी को जेल में बंद करना, जो ज़्यादा उसके खिलाफ बोलेंगे तो उसका मुंह बंद कर देना, ये हमारा जो आज़ादी है, वो व्यक्त करने की आज़ादी है, क्या कि आलोचना करने का मेरा अधिकार है, इसको वो हर तरह से दबाने का कोशिश कर रहा है। इसलिए जो अपना जो कमी है, अपना जो कमी खामी है, उसको ढांकने का की आवाज़ नहीं उठे, ये लगातार पिछले 5 साल से तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहा है। इसका क्या कहते हैं, तानाशाही और व्यक्तिवादी बहुत आगे बढ़ रहा है, ताकि ये लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र सर्वोपरि होता है। इसके साथ सब लोग जो कहा था ना, सबका साथ सबका विकास, कभी कभी तो लोकसभा में साथ नहीं लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा को नहीं लेते हैं, ऐसा नियम लाते हैं कि लोकसभा में जो पारित करते हैं राज्यसभा में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्थिति में तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रह पाएगा, जो सबके साथ कैसे होगा? उनका कहना है कि हमने देखिए दलित वर्ग के राष्ट्रपति को चुना, अब आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति हैं, हमने सम्मान दिया है, और ये लोग तो नक्सलियों की भाषा बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। मोदी का कहना है ये वोट की राजनीति करने का एक मोहरा है कि हम आदिवासी को वहाँ पहुँचा दिए, दलित को राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिए। ये लुभावना चीज़ है। अगर उस समुदाय के साथ न्याय हुआ है, जिस दलित को राष्ट्रपति बनाने के बाद उसके साथ न्याय करना चाहिए। जो हमारा उस समय जो कांग्रेस सरकार था, उसका जो पंचशील में था ना, क्वांटिटी और क्वालिटी में उसका मूल्यांकन होना चाहिए।
आपने कितना रुपया भेजे हैं, क्या है उसका गुणवत्ता का विकास कैसा हुआ। पहला राष्ट्रपति का द्रौपदी के बाद पहले का उस जो दलित राष्ट्रपति थे उसके समुदाय का क्या गुणवत्ता विकास हुआ, और अभी जो द्रौपदी जो महामहिम है उसके समुदाय का क्या गुणवत्ता का विकास हुआ। इससे ही लोकतंत्र में आंका जाता है और लोकतंत्र का परिभाषा इससे दिखता है कि हम कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं है। ये तो जो दलित या शोषित या पिछड़ों को लाकर ये मोहरा दिखाने का ही काम हो रहा है अभी तक। तो कई एक आरोप भी लगा रहे हैं विपक्ष पर कि ये लोग जो है अल्पसंख्यकों को सारा जो देश का संपत्ति है वो सौंप देंगे, आपका वो भैंस एक है दो है तो खुल के उसको दे देंगे, ये सारे करेंगे, आपका एक्सरे करेंगे, कितना दौलत है, मैंने डरा रहे हैं। ये क्या है कि वोट की मेजोरिटी को, लोकतंत्र की मेजोरिटी को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, लोग बिखर जाएं और मेन मुद्दा पर देश हित के में लोग न शामिल हों और देश का हित हम ही कर सकते हैं, हमारा पार्टी ही कर सकता है, इसकी ये सोच है। जैसे जिस तरह उसका राज्यसभा में जो भाषण दिए हैं कि हम आरक्षण को कतई नहीं विश्वास करते हैं और इस तरह का अगर हो तो मैं उसका जन्मजात विरोधी हैं, और एसटी, एससी और ओबीसी अगर आरक्षण में आ जाते हैं नौकरी में तो राज्य व्यवस्था वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो साथ में जो अभी जो एसटी, एससी, ओबीसी जो जोड़ के जो देश को चलाने में मदद कर रहे हैं, शायद उसको कमज़ोर लग रहा है, उसको चोर और निकम्मा ही साबित हो रहा है, इसलिए इस तरह का ये बयानबाजी कर रहे हैं। राज्यसभा में बोला 80 करोड़ जनता को बोल रहे हैं जो बीपीएल है उनको अगले 5 साल हम 5 किलो करके राशन फिर फ्री देंगे। ये वोट का ही मैंने एक फेंका गया एक उनका पासा है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने की बात, तो ये किस तरह का लॉजिक है? अभी नौजवान लोग बोल रहे थे कि ये जो मोदी है ना फ्री चावल दे रहा है, तो एक नौजवान ने कहा कैसे फ्री दे रहा है? जो जीएसटी जो बढ़ा दिया गया है, अगर एक 5 किलो चावल वाले का अगर देखेंगे तो उस महीना में 300 रुपया जीएसटी देता है, और उसके बदले वो 5 रुपया किलो, 1 रुपया किलो चावल है ना 5 रुपया में देता है, उसको अगर आकेंगे तो 100 रुपया होगा। तो हम 300 रुपया देते हैं और 100 रुपया वापस देता है, ये कौन सा फ्री है? ये तो फ्री तो नहीं है। जिस तरह वो बैठा था, जिस तरह भाषण दिया था, देश को हम 10 नंबर से 3 नंबर में ला दिए हैं, उस गति से ले जा रहे हैं। तो चावल का, जो तेल का, सारे चीज़ों में, जो गैस का, पेट्रोल का देख रहे हैं ना, तो उससे वो लोग जब आंकते हैं तो हमारे साथ कोई फ्री चीज़ हमको नहीं दे रहा है। ये वोट देने का लुभाना है। अगर हम फ्री चावल खाएंगे तो हम कादों में उतरने वाला नहीं होंगे, उस दिन हम ज़मीन जोतने से बाहर हो जाएंगे। जिस तरह किसानों को खेती से अलग करना चाहता है, इस तरह का जो फ्री चावल आएगा तो यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़ी और ओबीसी सारे लोग कादों से ऊपर आके मोदी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तब वो चाहता है इस तरह का देश। हाँ, एक बात और है जो आरोप लगता है, या एक तरह से कहेंगे क्या कि जो समर्थक है उनके, भाजपा के समर्थक हैं, सरकार के समर्थक हैं, उनका कहना है कि मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में, यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो उसका समर्थक है या जो अभी जो उसका जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं हमारे जमशेदपुर लोकसभा में, देखिए ना, मोदी का बात कहता है, मोदी क्या बोलता है, पार्टी का एजेंडा की बात क्या है उसको रखते हैं। हम एजे यहाँ के संसद बनेंगे तो यहाँ के क्षेत्रीय परिस्थिति को देखते हुए हम आपको ये सारा चीज़ व्यवस्था कर सकते हैं जो आप अपेक्षित हैं। ये उसका बोली अभी तक नहीं आया है। मोदी का मुंह टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। वो जैसा बोलेगा एक मोहरा के रूप में, एक इम्प्लीमेंट एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि जनता के हित के लिए वो कतई सही नहीं है। ये कल की सभा जो हुई, गठबंधन की सभा, जिसमें चंपई सोरेन जी बोले, मुख्यमंत्री जी, कि प्रधानमंत्री तो आए मऊ भंडार में, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। कितना सही बोला चंपई सोरेन ने? नहीं, ये एक तो जो है कि अभी उसके पहले उस चुनाव में रखा कॉपर का उद्घाटन करके चले गए और आज तक रखा कॉपर माइंस का शुरू नहीं हुआ। हाँ, माने उनका कहना है कि राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही है। दालबुम गढ़गाजा एयरपोर्ट का मामला भी लोग लटका दिया है
ये कैसे होगा विकास, ये उन लोगों का कहना। उसका चुनाव के पहले एक सोची समझी एजेंडा था उस साल में कि हम 175 जैसा उद्योग का, फैक्ट्री का बंद पड़े हुए उसका उद्घाटन करेंगे तो सारे मजदूर मेरे ओर आएंगे। और अभी भी वही है, जो जहाँ जहाँ लोग अपेक्षित हैं उसको कम से कम तो आंसू पूछ दिया जाए ना कि हम आप तीसरी बार आ रहे हैं और तीसरी बार आते हैं तो आपकी जो हमने गलती किए हैं वो हमें अभी माफ़ी मांगना चाहिए। और अभी तो मुँह भंडार में माफ़ी मांगा, ST SC OBC का आरक्षण छीन नहीं रहे हैं, संविधान बदल नहीं रहे हैं, ताली ठोकवा रहा है उसके पक्षपातों को, और इधर सारा चीज़ बने बना चीज़ है। जिस तरह हमारे वन अधिकार संशोधन लाया है तो यहाँ जो उसका जो भावनात्मक जो है दिखता है, जो क्या कि जंगल के 10 किलोमीटर रेडियस से वहाँ के बासिंदा को हटाया जाएगा, अगर नहीं हटेगा तो मिलिट्री फोर्स वहाँ रख दिया जाएगा, तो वहाँ कितना बड़ा अत्याचार बढ़ेगा और कितना ये लोगों को प्रति प्रताड़ना होगा। और फिर भी वो जिस तरह लोगों को लुभाते हैं, तो ये आज की युवक, आज की लोग पिछले 10 साल के बाद थोड़ा सा तो एक अवेयरनेस हुए हैं। जो जुमलाबाजी भाषण हुआ है ना, जुमलाबाजी बात होते हैं ना, वो कथनी और करनी में जो बहुत तो आकाश पाताल की अंतर है ना, इस अंतर को लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। और इसलिए अभी तो सोच समझ कर ही ये सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह यहाँ के लोग बोलते हैं हम लोग पर्व में चारपा पीठा बनाते हैं, ये ऊपर पत्ता नीचे पत्ता, अगर वो होलना में ना वो रोटी चारपा पीठा को रख देंगे ना बहुत देर तक तो जल जाएगा, उसको पाल्टेंगे तो उसका मज़ा बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए चारपा पीठा और सत्ता ये परिवर्तन चीज़ है। जैसे अदल बदल करते रहोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जो भी कथनी करनी है अंतर है वो पटरी पर आएगा, लाइन पर आएगा। जैसे लगातार सोशल मीडिया में आ भी रहा है कि चाय को तीसरी बार गर्म करके मत पिया करो, चाय जहर हो जाती है। तो यही हाल भी देश की सत्ता का है, और लगातार इस पर कैंपेन भी चल रहा है विपक्ष की तरफ से ज़ोरदार तरीके से कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इससे फ्रस्ट्रेशन में आकर भाजपा वाले, खास करके प्रधानमंत्री और उनके जो लोग हैं वो लगातार अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये इसका इस बार जवाब लग रहा है कि देश की जनता अच्छे तरीके से मजबूती से देगी मोदी को। ये तो उनका सोच था कि अडानी अंबानी से हम देश चला लेंगे। जनता को तो कभी सोचा ही नहीं है। इसलिए अभी अमित शाह भी वैसे भाषण दे दिया, अगर बीजेपी का राज इस बार आ जाएगा तो ST SC OBC का आरक्षण हम खारिज कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये तो अभी तो जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जो आया ना, बहुत कुछ को डिलीट कर देंगे। तो ये जो डरावना चीज़ है, डरावना भी है और लुभाना चीज़ इस बार हमारे जो सत्ताधारी हैं, लुभाना भाषण नहीं है, डरावना भाषण दे दिया है। और इसलिए हर जगह जाके जहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं या OBC बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ जाके माफ़ी मांग रहा है। जो लोकसभा और राज्यसभा में अनगिनत हुंकार मारे हैं, उस हुंकार का माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ कोई विकास एजेंडा है नहीं है। तो अब जमशेदपुर लोकसभा में आपको लगता है कि बदलाव आएगा? इस बार तो पूरी तरह बदलाव आएगा। हाँ, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो राम भक्त हनुमान जो भक्त है ना, कोई बोलता है कि नहीं हम उन्माद नहीं है, भक्त हैं, पागल नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ, वैसे भक्त लोगों ने कुछ वोट तो जाएगा। लेकिन बाकी सारे लोगों का जो अधिकार छीनने की बात करते हैं, आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को डरावने की बात करते हैं, ऐसे जमात, ऐसे युवक, ऐसे नया वोटर अभी तो सचेत होके वो विश्लेषण कर रहे हैं कि लोकसभा जो ये होगा इस बार जमशेदपुर का, ये बदलाव होगा और गठबंधन का ही उम्मीदवार आगे आएगा। दादा, ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी का विकल्प ही नहीं है देश में सत्ता चलाने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का बढ़ावा है। लोकतंत्रों में व्यक्तिवादी का कोई नामो निशाना नहीं होता है। जहाँ जो पार्टी का ज़्यादा संसद जीत के आते हैं या संसद के टीम वो निर्णय लेंगे, चाहे वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, सारे लोग निर्णय लेके ही प्रधानमंत्री चुनेंगे और वो चुनने जो लोग तय करेंगे वो हमारा विकल्प है।
लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। और ये तो संप्रसिद्ध पहले से है, पहले होता है कि प्रधानमंत्री वो होगा, ये होगा। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। जो संसदीय प्रणाली के तहत सारे जो गठबंधन के प्रतिनिधि बैठेंगे और उसमें अपना सक्षमता अपने देश के कर्णधार चुनते हैं, तो ये हमारा लोकतंत्र की विकल्प है। ये मोदी तंत्र की विकल्प ऐसा नहीं है कि मोदी के सिवा और कोई देश में नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ये गठबंधन वो सोची समझी बहुत अच्छा अपने सारे लोगों का विचार को ये करते हुए अपना विकल्प मोदी को देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से बात कहते हैं लोग, मैं भी थोड़ी अपनी राय दे दूं कि वाकई अगर कहें एक मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि वाकई उनका कोई विकल्प नहीं है। ये एक अलग ही किस्म के, वो अलग ही प्रजाति के व्यक्ति हैं, क्योंकि उस तरह का व्यक्ति ना तो पहले कभी हुआ ना बाद में होने की गुंजाइश है। क्योंकि इस तरीके से सच में एक गलत संस्कृति को विकसित की गई है कि भाई पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया गया और बताया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। पूरे तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन्हीं के पास है, तमाम एजेंसियां उन्हीं के पास है। और जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस के लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जब उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो पूरी तरह से बेदाग भी हो जा रहे हैं। जब जो उनकी बात नहीं मान रहे वो जेल जा रहे हैं। तो ये आज का दौर है, आज के दौर की राजनीति है। तो इस राजनीति का अंत आपको किस तरीके से नज़र आता है? इस इलेक्शन में लग रहा है ऐसा कि पासा पलटेगा? नहीं, अभी जिस तरह लोकतंत्र को हम बोले ना, डरावना जो हो रहा है, जिन लोगों ने उसके साथ नहीं मिलना चाहते हैं उसको डरावा कि हम जेल देंगे, ईडी का डरवा देते हैं। और फिर जितने सारे भ्रष्टाचार करके पार हो गए हैं, वैसे लोगों को लाकर क्या भ्रष्ट मुक्त देश बनाएंगे? हाँ, शोषण मुक्त देश थोड़ी बनेगा। तो ये इसलिए इस बार वो जो जिस तरह लोगों को ला रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार करते हुए, घोटाला करते हुए और उसके पार्टी में उसको शामिल किया जा रहा है, इसकी मंशा को साफ साफ समझ लिया है जनता। और ये अभी का जो चुनाव है, अभी का जो ये है माने सत्ताधारी वर्सेस जनता ने अपना लोकतंत्र को हिफाजत करने के लिए सोच लिया है। और इसलिए ऐसे ही उम्मीदवार को चुनते हुए इस गठबंधन सरकार को स्थापित करने का संकल्प लिया है। ये दादा का आकलन है और इनका लंबा अनुभव है, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में लगातार रहे हैं। और इनका आकलन एक हमको लगता है इसको हम गंभीरता से लेना हमको ज़रूरी है, बहुत हल्के से नहीं ले सकते हैं। पूरे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में, खास करके पोटका इलाके में इनकी एक एक नस को लोग इनको ये पहचानते हैं और जानते भी हैं कि वाकई बदलाव होने जा रहा है इस बार। ऐसा ही हो आने वाले समय में, उम्मीद करते हैं। दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और ये ज़रा सा आप अपनी तरफ से कहें कि तमाम जो वोटर हैं घर से निकलें और सभी के सभी लोग वोट करने जाएं। हम लोग तो महीना भर से वही कर रहे हैं कि यहाँ जो वोटर होता है ना, गांव का वोटर, जिसका 100 वोटर है तो 30 वोटर ही निकल पाते हैं दिल्ली सरकार बनाने के लिए। और विधायक और पंचायत में तो बहुत आता है। तो इस बार हुआ है कि जहां 100 वोटर है, कम से कम 99 वोटर निकलकर लोकतंत्र बचाने के लिए सारे लोग निकलेंगे, महिला पुरुष सारे इकट्ठा होकर इस बार वोट का वर्षा बरसेगा।